नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 11 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। चर्चा होगी हमेशा की तरह मॉर्निंग अपडेट्स एग्री कमोडिटीज़ पे, जिसमें हम चर्चा करेंगे डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ जैसे ग्वार, हल्दी, धनिया, जीरा और देखेंगे कि आज क्या रह सकता है रुझान। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है अगर एनसीडीएक्स के हिसाब से बात किया जाए तो। काफ़ी सारी उथल-पुथल रहेगी और काफ़ी सारे प्रॉफिट बुक भी होते हुए दिखेंगे आपको। तो देखते हैं क्या रह सकते हैं लेवल्स और स्टार्ट करते हैं ग्वार के साथ में। ग्वार में जिस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट अभी बना हुआ है, कल मार्केट थोड़ा-सा सुधरते हुए दिखा था ग्वार में और पिछले 3 दिनों से लगातार मार्केट गिर रहा था, लेकिन कल थोड़ी-सी एक उम्मीद निकलती हुई दिखी। जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे अगर ग्वार सीट की बात करेंगे तो 5250 के आसपास वहीं पे आके सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है ग्वार सीट का और उसी के आसपास से मार्केट रिकवर होते हुए दिखा है। एनसीडीएक्स पे अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो 5302 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था। वही ग्वारगम की बात करेंगे तो 9900 के नीचे 9874 के आसपास की क्लोजिंग अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की देखने के लिए मिली थी। आगे चल के जो संभावनाएं बन रही हैं अगर आप जोधपुर मार्केट की बात करेंगे स्पेशली ग्वार सीड की तो धीरे-धीरे रिकवर होते हुए दिख रहा है और जिस हिसाब से अभी सप्लाई सिचुएशंस मार्केट में हैं स्पेशली ग्वार को लेके काफ़ी ज़्यादा कम सप्लाई पिछले साल के कंपेयर में ग्वार की आ रही है स्पेशली जुलाई में। तो ये चीज़ें दिखाती है कि जो भी किसान हैं चाहे स्टॉकिस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं आगे के आउटलुक को लेके और अपना जो माल है अपनी जो सप्लाई है अभी स्पेशली जुलाई में नहीं निकाल रहे हैं। हमने देखा था पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे जून तक ओवरऑल अराइवल्स ज़्यादा रहे थे लेकिन अभी सब जुलाई में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अभी मेजर फोकस आपको सोइंग के ऊपर है और जो सोइंग के नंबर आ रहे थे 9 जुलाई को ये नंबर आया था। ये मेरा खुद का नंबर नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे-ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि ये नंबर मैं खुद से बना के दिखाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का नंबर है और इन्होंने 9 जुलाई को ये नंबर निकाला था और 9 जुलाई के अकॉर्डिंगली जो ग्वार की बुआई हुई थी 12.2 लाख हेक्टेयर में यानी 12 लाख हेक्टेयर के आसपास की ग्वार की बुआई 9 जुलाई तक हो चुकी है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 9.37 लाख हेक्टेयर की बुआई हुई थी। तो कहने का मतलब है कि अभी तक जो टोटल बुआई के आंकड़े आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और सरकार ने जो टारगेट सेट कर रखा है लगभग 25 लाख हेक्टेयर का, ये टारगेट काफ़ी नीचे है। जनरली सरकार 27 लाख 28 लाख हेक्टेयर रखती है। इस साल जो टारगेट है ग्वार की बुआई का 25 लाख हेक्टेयर के आसपास है। तो कहने का मतलब है कि बुआई के जो आंकड़े आ रहे हैं ज़्यादा हायर साइड में दिखाए जा रहे हैं, इसके चलते मार्केट बढ़ नहीं पा रहा है ग्वार का, बार-बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। डिटेल रिपोर्ट आज शुक्रवार है कल कोशिश करूँगा कि मैं ग्वार पे एक डिटेल रिपोर्ट निकालूँ और जो भी व्यापारी भाई जो भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि जुड़ें और अ, जो मेंबरशिप वाला चैनल है मेंबरशिप है जो ग्वार की उसको ये करें क्योंकि सही रिपोर्ट सही जानकारी अगर मैं मेहनत करता हूँ तो उम्मीद रहती है कि आप लोग भी जुड़े और को बहुत ज़्यादा उसमें मैंने कुछ ऐसा रखा भी नहीं है कि आप लोग नहीं जुड़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई फाई चाहे औकात से बाहर है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेंबरशिप से जुड़े हैं ग्वार पे रेगुलर अपडेट पाते रहें। आप अभी देख रहे हैं कि ग्वार पे जो भी मैं अपडेट दे रहा हूँ सिर्फ जो मेंबर्स जुड़े हैं उन्हीं लोग को दे रहा हूँ। इसका कारण भी है क्योंकि मुझे बहुत सारी उजुल-फुजुल गालियाँ सुनने के लिए मिलती है। ना जाने कहाँ-कहाँ से लोग आके कुछ भी सुबह सुना के चले जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, चाहे जिनको लगता है मैं ग्वार पे सही जानकारी दे सकता हूँ, तो वो लोग डायरेक्टली मुझसे जुड़ भी सकते हैं ग्वार समीक्षा में जो मेंबरशिप है ग्वार की उसके ऊपर। तो आप लोग जुड़िए और ज़्यादा पैसा भी मैंने उसके लिए नहीं रखा हुआ है 100 डेढ़ सौ रुपए है ऐसा कुछ है तो 1 महीने के लिए 100 डेढ़ सौ रुपए लगाना कोई भारी बात नहीं है। खैर छोड़िए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लिए क्या रह सकता है रुझान। आज की अगर आप बात करेंगे डिटेल रिपोर्ट मैं बताऊँगा, आज मैं आपको सिर्फ लेवल बता रहा हूँ। आज के लिए जो भी गिरावट होती है चूँकि 5200 के आसपास काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट एनसीडीएक्स पे बनते हुए दिखा है। 5200-5250 के आसपास वहाँ से मार्केट बार-बार रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और आज के लिए जो रुझान है मेरे हिसाब से तेज़ी का ही रहना चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था मैं आपको दिखाऊँगा जुलाई के महीने में जुलाई से अगस्त के बीच में एक्सपोर्ट की जो सीज़नैलिटी है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहती है और इस टाइम पे एक्सपोर्ट जनरली बढ़ता है। अगर मैंने 10 साल का एवरेज अगर मैं निकालूँ तो आप देखेंगे कि हर साल जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में जो एक्सपोर्ट है स्पेशली गम का बढ़ता है। तो एक संभावना है कि एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आएगी, सप्लाई कम है और ओवरऑल अगर बारिश के हिसाब से देखेंगे तो बारिश अभी ठीक-ठाक हो रही है लेकिन टोटल फ़ोकस रहेगा कैसी बारिश होती है। अगर मान लीजिए उधर ऊपर-नीचे बारिश होती है तो डेफ़िनेटली सपोर्ट मिलते हुए आपको ग्वारगम, ग्वारसीड में दिखेगा। ग्वारगम के लिए जो भी लोग बाय करके रखे हुए हैं 9850 एक मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 9750 तक
के लिए आपको रुकना चाहिए। ऊपर में आप गम के प्राइस देखेंगे 10,200 जाते हुए दिखेंगे। जो लोग मुझे देखते हैं उनको मैंने बहुत पहले ही बताया था कि जुलाई में जो गम है चाहे सीड है दोनों तेज होंगे। आप याद करिए, आपने जब भी मुझे फ़ोन किया है, चाहे जब भी आप मुझसे जुड़ने की कोशिश किए हैं, आपने पूछा है, मैंने आपको बताया है कि जुलाई में गम और सीड ज़्यादा संभावना है कि तेज हो सकती है, और हो भी रहा है। आगे चल के मुझे लगता है गम 10,200 और उसके ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा 10,700 भी जाएगा। लेकिन लेवल्स देखने ज़रूरी हैं, कब जाएगा, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है, वो आपको थोड़ा-सा उस पे गौर करना पड़ेगा। सीड में भी अगर देखा जाए तो सीड में भी 5400 के आसपास, इन स्तरों के आसपास एक रेजिस्टेंस बनते हुए दिखा है। 5400 निकलता है तो फिर 5550 तक की प्रबल संभावनाएं रहेगी, और सपोर्ट अभी के लिए 5250 का सीड में मान के चले। मसालों में बात करें तो मसालों में धीरे धीरे पिछले 3 दिनों से अच्छी खासी तेजी, स्पेशली हल्दी की बात करें तो हल्दी में जो रुझान आ रहा है, मैं देख रहा था हल्दी का, अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो हल्दी में टोटल फोकस सोइंग के ऊपर है, और सोइंग के जो नंबर्स आ रहे हैं ठीक है, अच्छे आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप वेदर के साइड से देखेंगे तो वेदर को लेकर थोड़े से कंसर्न्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मेरी बैटरी लो हो रही है। चूंकि मराठवाड़ा का देख रहा था मैं, मराठवाड़ा में चाहे हिंगोली हो, चाहे जो भी रीजन आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये ड्राइनेस आपको दिख रही है, आप खुद देखिए। माइनस हिंगोली का देखते हैं, हिंगोली जब से स्टार्ट हुआ है मानसून तब से बारिश ही नहीं हुई, काफ़ी कम। बीच में थोड़ी सी बारिश 10% एवब नॉर्मल हुई थी, बाकी आप नॉर्मल से 33% नीचे, 91% नीचे, 67%। तो आप खुद देखिए कि मराठवाड़ा में किस क्षेत्र में हो रही है बारिश। परभनी में हुई थी लास्ट वीक, नांदेड़ में लास्ट वीक, ये इस वीक का है। तो कहने का मतलब नांदेड़ परभनी में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन बाकी तो ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा बनी पड़ी है। वही आप, अगर मैं आपको इरोड मार्केट दिखाऊं, विदर्भा में देखिए, विदर्भा में कितनी सारी बारिश हो रही है, चाहे बुल्ढाना हो, वाशिम हो, ठीक है, वर्धा हो, नागपुर हो, मतलब एबव नॉर्मल। और इसके चलते क्या है कि जल जमाव, ठीक है। ये बुल्ढाना की बात कर रहा था, 22% पिछले वीक, 102%। भंडारा में 287% एबव नॉर्मल। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है आपके विदर्भा में, उसके चलते दिक्कतें आपको हो सकती है, वाटर लॉगिंग की समस्या, जल जमाव की समस्या देखने के मिले। वही आप तेलंगाना में देखेंगे हल्दी का, तो तेलंगाना में आप देखिए खाली ड्राइनेस दिखाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे येलो और रेड। तो इसका मतलब है कि बारिश हो ही नहीं रही है, और सोइंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है हर जगह, लेकिन क्रॉप प्रोग्रेस के लिए बारिश तो चाहिए ना, और वो चीज़ें आपको नहीं देखने के लिए। तमिलनाडु की बात करें और स्पेशली ईरोड मार्केट की, ईरोड डिस्ट्रिक्ट की, तो ये देखिए 94% कम है, यहाँ पे 100% कम है, 51, मतलब ईरोड में एकदम बारिश नहीं हो रही है। ये दिक्कतें आपको कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे। वही अगर आप इलायची के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, अब ये मैंने खोला है तो मैं आपको दिखाई दूँ, केरला में वही हाल इडुक्की मार्केट का है। आप देखिए, आप इडुक्की मार्केट में थोड़ी सी भी बारिश नहीं हो रही, इसके चलते छोटी इलायची को लगातार सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। इडुक्की मार्केट जो है इलायची के लिए जाना जाता है। उसी तरह बड़ी इलायची की आप बात करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ बारिश नहीं हो रही है, तो ये खोला है तो मैं बड़ी इलायची के लिए भी आपको सिक्किम दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इलायची होती है, बड़ी इलायची सिक्किम में होती है। और सिक्किम में भी आप देख सकते हैं गैंगटोक का जो इलाका है, वहाँ पे बारिश कितनी कम हो रही है। तो ओवरऑल बड़ी इलायची हो, छोटी इलायची हो, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको बारिश को देखते हुए दिक्कतें आ तो रही हैं। देखिए गैंगटोक में -31%, -33%, ठीक है। सिक्किम के जो ज़्यादातर इलाके हैं जहाँ पे इलायची होती है, वहाँ पे बारिश कम हो रही है, स्पेशली गैंगटोक के आसपास के एरिया में। इसका असर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो बारिश के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा अभी मसालों का, और स्पेशली हल्दी की बात करें तो मैंने आपको दिखाया किस हिसाब से बारिश को लेके कंसर्न्स है, और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सपोर्ट करती हुई दिखेंगी। अभी बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देखे थे, 18,000 से ऊपर का इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट चला गया था हल्दी में। धीरे-धीरे आप देखेंगे वो शॉर्ट पोजीशन कट होते हुए दिखेंगे, शॉर्ट कवरिंग आपको बनती हुई दिखेगी हल्दी में, और धीरे-धीरे मार्केट ऊपर चढ़ते हुए दिखेगा। एनसीडीएक्स क्वालिटी की जो हल्दी है निजामाबाद में, वो अभी भी 14,000 के ऊपर चल रही है। तो एक संभावना है कि ज़्यादातर जो बाइंग आएगी एनसीडीएक्स पे आएगी, फिजिकल मार्केट में ज़्यादा बाइंग अभी हल्दी की आएगी नहीं। एनसीडीएक्स पे अगर आती है तो ये मार्केट धीरे-धीरे आपको देखेंगे
14,000 तक जाते हुए दिखेगा आपको। तेजी की संभावना हल्दी में प्रबल है। लेवल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो हल्दी में जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है अभी के लिए 13,200 मान के चलिए। 13,200 का नीचे निकलेगा तो फिर ये वाला लेवल 12,900 भी आएगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है तेज रहेगा। 13,200 से सपोर्ट लेके मार्केट आपको 13,700 13,800 तक आज चढ़ सकता है। जीरा में बात करेंगे तो जीरा में जो सपोर्ट है 19,600 के आसपास बना हुआ है और संभावना है जीरा में ओवरऑल देखेंगे तो 20,400 तक जाती हुई दिख रही है। सप्लाई धीरे धीरे जीरा की काफी ज्यादा कम होती जा रही है, उसका असर आपको प्राइस पे देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर आप धनिया की भी बात करेंगे तो धनिया में भी लगभग लगभग वही सिनेरियो। कल जो मैंने आपको बताया था 7500 के ऊपर मार्केट बैठेगा और बैठ भी गया, और ये एक अच्छी बात है जब आदमी एक्सपेक्टेशन करता है, एनालिसिस करता है और उसका असर आपको दिखता है तो उस हिसाब से एक मन में ये रहता है कि ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। और जिस हिसाब से धनिया के प्राइस अभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि 8,000 तक की संभावना आपको धनिया में बढ़ते हुए दिख सकती है। अगर आप मंडियों के हिसाब से बात करेंगे तो जो ओवरऑल अभी सप्लाई जुलाई में आई थी लगभग 3,000 के आसपास, 3,3200 टन के आसपास की सप्लाई बनी हुई है अभी जुलाई में। और पिछले साल अगर बात करेंगे तो 6,000 टन के 5500 से लेके 6,000 टन तक की सप्लाई थी। तो कहने का मतलब है कि आधी सप्लाई आ रही है, आधे अराइवल्स आ रहे हैं धनिया का और सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल आपको 7,800 से लेके 8,000 तक बनते हुए दिखेगा, लेकिन थोड़ा संभल के नीचे में अगर लेवल मिलता है 7300 के आसपास अभी सपोर्ट रहेगा, वहां पे आएगा तो फ्रेश खरीदारी आपको करते हुए चलना चाहिए। अगर बड़ी इलायची छोटी इलायची की बात करें तो उम्मीद के अनुसार छोटी इलायची 2642 का एवरेज प्राइस कल बनते हुए दिखा था। जो हाईएस्ट प्राइस था 3200 के आसपास चला गया और छोटी इलायची में शानदार तेजी और एक्सपेक्टेशन लगातार मैं चिल्ला चिल्ला के काफी दिन से बोल रहा हूँ छोटी इलायची खरीदारी करें, छोटी इलायची खरीदारी करें, और प्राइस अब बढ़ते जा रहे हैं। आपके रायपुर मार्केट में भी, ग्वालियर मार्केट में भी, उधर दिल्ली मार्केट में हर जगह छोटी इलायची का प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। जिस हिसाब से अभी लेवल बन रहा है, अगर केरल मार्केट अगर 2800 के ऊपर निकलता है तो 3,000 तक के भी लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और पूरे जुलाई तक संभावना है कि छोटी इलायची आपको तेज होती हुई दिखेगी। सप्लाई साइड से काफी ज्यादा सप्लाई टाइटर है, इसका असर भी आपको छोटी इलायची पे देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी इलायची की बात करें तो बड़ी इलायची में मैंने आपको बताया मौसम को लेके काफी ज्यादा चिंताएं हैं, स्पेशली सिक्किम में, उसके चलते आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा बड़ी इलायची में। और धीरे धीरे प्राइस आप देखेंगे 1600 से लेकर 1800 बड़ी इलायची के आपको जाते हुए दिख सकते हैं। अन्य कमोडिटी में बात करें तो कुकुट की अगर आप बात करेंगे तो कुकुट में जिस हिसाब से अभी लेवल्स गैप अप ओपनिंग हुई थी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट नीचे ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए आ सकता है। और जो सपोर्ट बन रहा है 3130 के आसपास बन रहा है मेरे हिसाब से। ओवरऑल ट्रेंड कुकुट का, कॉटन सीड ऑयल केक का काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है डोमेस्टिक मार्केट में, सप्लाई काफी ज्यादा कम है। आपने भी देखा था जो प्रोडक्शन था कॉटन का 300 लाख बेल के नीचे फिसलते हुए दिखा था, उसके चलते क्रशिंग कम हुई है, पैरिटी अच्छी नहीं बैठी थी, क्रशिंग कम हो रही है। उसके चलते आप देखेंगे धीरे धीरे जो सप्लाई है काफी ज्यादा कम है अभी मार्केट में और सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। अप साइड में संभावना है मेरे हिसाब से 3200 से लेकर 3250 से लेकर 3300 तक इजिली ये जाते हुए दिखेगा आपको। लेकिन नीचे में लेवल्स आपको जो मैंने आपको बताया 3130 से लेकर 3050 तक के बीच में आपको सपोर्ट जोन बनते हुए दिख सकता है। अप साइड में 3300 तक के भाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप कैस्टर की बात करें तो काफी दिन से मैं बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के कि कैस्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने दे कैस्टर में लगभग 6650 से लेके 6700 तक। उसके बाद फिर से फ्रेश खरीदारी बनते हुए देखिए। कैस्टर ओवरऑल तेज है, मुझे लगता है 7000 के ऊपर जाएगा। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कैस्टर के ऊपर, लेकिन डिटेल वीडियो में नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैंने बनाया था स्टार्टिंग में। आप याद करिए जब जनवरी स्टार्ट हुआ था उसी समय मैंने कैस्टर के 7300 से लेकर 7400 के टारगेट दिए थे। चीजें धीरे धीरे रियलाइज हो रही हैं और निकल के आ रही हैं। कैस्टर में अच्छी खासी तेजी। मेंथा की भी बात करेंगे तो मेंथा में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है। मेंथा में खरीदारी के मौके सबसे ज्यादा हैं और ऊपर में आप देखेंगे 950 से लेकर 960 तक के लेवल आपको मेंथा ऑयल में देखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल यही सिनेरियो बनते हुए दिख रहा है। बाकी अगर आप दलहन की बात करेंगे तो दलहन में चीनी जो भी दाल मिल है उनकी मांग अस्थिर बनी हुई है, लेकिन अब आपको भी पता है कि इस टाइम पे बेसन की डिमांड ज़्यादा रहती है, त्योहारी सीजन निकल के आ रहा है। इसके चलते आप देखेंगे चाहे मसाले हो चाहे दलहन हो, इसकी डिमांड आपको बनते हुए दिखेगी। चना में अगर आप बात करेंगे तो चना में ओवरऑल नीचे में जो सपोर्ट 5600 से लेके 5700 के आसपास सपोर्ट अच्छा खासा दिल्ली मार्केट में बना हुआ है और ऊपर में संभावना जल्द ही आप देखेंगे चना 6000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख सकता है।
तो देखते हैं, दलहन पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। आप लोग की भी राय चाहिए होगी, कौन-कौन सा मार्केट क्या-क्या कवर करना चाहिए। मिलते हैं, ये था आज का अपडेट। और अगर किसी को कोई क्वेरी चाहिए, कोई पर्टिकुलरली मुझसे जुड़ना चाहता है, बात करना चाहता है, तो जनरली इस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझसे ये कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और रिपोर्ट्स चाहिए, चाहे कुछ डाउट है तो डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। एक्सटेंसिव रिसर्च चाहिए, उसके लिए भी कर सकते हैं। मैं सपोर्ट करता हूँ रिसर्च, क्या आगे चल के आउटलुक रहेगा, उसके लिए भी आप मुझसे इस पे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी कमोडिटी में अगर एग्री कमोडिटी में फंसे हैं तो ये नंबर पे आप मैसेज करें, कॉल करें। तो ये था। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ये आपका अपना चैनल है, आप लोग जब तक सराहेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे ग्रो करेंगे? आप ही लोग के भरोसे, आप ही लोग के प्यार के भरोसे तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।